जेब हो गई है सपाचट, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचट। जो दाल की पैदावार है वो 170 लाख टन से बढ़कर के 200 लाख टन तक हो जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने एक फैसला लिया है कि एक हाई पावर कमेटी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनकी अध्यक्षता में बनाई जाए और जो इस बात को देखेगा कि एमएसपी जो मिल रहा है और जो बोनस मिल रहा है उसमें और क्या बढ़ोतरी किया जा सकता है। प्रोडक्शन बोनस जो खास करके महत्वपूर्ण है कि किसान को डायरेक्ट जो है बोनस, उत्पादन बोनस मिले। तीसरा, जो बफर स्टॉक हमारा है वो बफर स्टॉक 8 लाख टन से बढ़ा करके जो है वो 20 लाख टन कर दिया गया है। तीसरा, राज्य सरकारों से कहा गया है कि राज्य सरकार जितना भी दाल खरीदना चाहें राज्य सरकार दाल खरीदें। हम उनको 66 रुपये केजी जो है अरहर का दाल और 82 रुपये केजी उड़द का दाल हम दे रहे हैं और उनको हम देंगे, लेकिन उपभोक्ता को किसी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेक इन इंडिया और जो हरित क्रांति है उसका क्या होगा? भारत के अंदर किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं। मोजाम्बिक में दाल पैदा करेंगे, किसानों को लीज पर जमीन लेंगे, पैसे देंगे उनको और वहाँ पर उनको मदद करेंगे। ये कैसा राज है? ये कौन सी नीति है? नीतियों की बात हो रही है। जाकिर साहब बीकानेर से अपनी राय के साथ जुड़े हैं और सीकर से दिनेश जी हमारे साथ हैं। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, बताइए। सर मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, कृपया करके कोई पार्टी वाला ये ना समझे कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदेश से हमारे पास में दाल आएगी तो क्या भाव पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अंदर इतनी मरुभूमि पड़ी है कि अगर बोरिंग पंप वगैरह लगाए जाए तो दाल की खपत क्या, मैं कह रहा हूँ दाल कभी खत्म ही नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि हमारी राजनीतिक पार्टी है ना, जो सिर्फ जातिवाद और ये क्या बोलते हैं गरीबी, पिछड़ा वर्ग और आरक्षण और इसकी टोपी उसके सर पे ही लड़ते लड़ते मतलब अपने के जाएंगे और इलेक्शन। धन्यवाद जाकिर साहब आपका। दिनेश जी हैं सीकर से। नमस्कार दिनेश जी, आपको क्या लगता है कोई कामयाब और कारगर कदम की ओर है मोदी सरकार? सूर्य जी, मैं थोड़ी विस्तार से बात करना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल। एक कहावत है, घर का पूत कुंवारा डोले पड़ोसी का फेरा। जी, मोदी जी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। देश के किसानों के लिए गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भगवान वहां निवास करते हैं जब तपती हुई धूप में किसान खेत में हल चलाता है और उसके खून पसीने की बूंदे प्यासी धरती की प्यास बुझाती है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, भारत की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। उन व्यक्तियों की बातों को ये सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। देश के किसान ने 1967 में प्रथम हरित क्रांति को 2 साल में 2 सीजन के अंदर सफल करके पूरी दुनिया को बता दिया था। आज अगर देश के किसानों को सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दुनिया का हर मौसम भारत में है और 60 प्रकार की मिट्टी जो दुनिया में, उसमें से 45 प्रकार की मिट्टी भारत के अंदर है। ये ऐसी धरती है, यूं तो बीजेपी वाले बात करते हैं कि ये देवों की भूमि है, यहाँ देव रमन करते थे। ऐसी धरती है, इस धरती पे सब कुछ उत्पादन हो सकता था। बलराम जाखड़ साहब जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में एक बात कही थी, अपने स्पीच में कई बार बात कही थी कि अकेला भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, बशर्ते किसानों के हित में नीति बनाई जाए। किसानों को उनकी फसल का मूल्य अगर बिल्कुल, ये किसान को लेकर नीति की ही चर्चा यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बातचीत के लिए। डागर साहब आपसे जानना चाहता हूँ, नीति में डाउट तो शुरुआत से रहे, लॉबी के हाथों में कांग्रेस भी खेलती रही है और अब बीजेपी पर भी इसी तरह का आरोप लग रहा है। ऐसे हालात में किससे उम्मीद की जाए? बेईमानी हर उम्मीद को साबित किए जा रहे हैं राजनीतिक दल। आपको पता है सोनी जी कि हमारे देश के यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने देश के किसानों को जिंदा रहने का काम किया। 62,000 करोड़ का लोन माफ़ किया और किसानों को
रक्षक बनाने का काम किया। मना किया अनुदान के लिए, तो कह रहे हैं रामपाल जाट साहब इस तरह की मदद नहीं चाहिए, आप तो इतना कर दीजिए जो वादा करते हैं उसके मुताबिक खरीद कर लीजिए जो उत्पादन कर रहा है किसान। जब आप मोजाम्बिक के किसान को ये भरोसा कोई सरकार दिला सकती है कि आप जो उगाएंगे हम खरीद लेंगे, तो भारत के किसान के साथ क्यों है ऐसा सलूक? भारत का किसान इतना मजबूत है कि वो हर परिस्थितियों से लड़ सकता है, और मोदी जी जो प्रयास विदेशों में जाकर कर रहे हैं, अगर उसके आधे प्रयास भी भारत देश में कर लें तो अभी हमारे जो साथी कह रहे थे उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि भारत के किसान पूरे विश्व में सबसे अग्रणीय देश बन सकता है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। हमारे यहाँ हर प्रकार का मौसम है, हमारे यहाँ की जलवायु भी इतनी खराब नहीं है, अनुकूल है, और हमारे यहाँ जो संसाधन है किसानों के लिए उनको अगर सरकार अपने डेवलपमेंट में से थोड़ा सा भी ध्यान दे दे, जितने वादे किए हैं अगर इसमें थोड़ा सा भी क्रियान्वित कर दे तो हमारे यहाँ का किसान बहुत ज्यादा सक्षम है। रामपाल जाट साहब, क्या तब्दीली होनी चाहिए किसान को लेकर, क्या नीति बदली जानी चाहिए? पहली नीति 2004 20 जुलाई को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब यूपीए के प्रधानमंत्री बने और जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम आया, उन्होंने एक बात कही, वो उनकी स्वीकारोक्ति थी। उन्होंने कहा सरकारें अब तक कृषि उपजों की कीमतों को गिराने की नीति अपना रही है, हम इन नीतियों को बदलेंगे। तो उनकी ये पाप स्वीकृति भी थी और आगे के लिए दिशा भी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चले गए, मोदी जी आ गए, नीति जहां थी वहीं है। हां, पिछली सरकार में एक फर्क जरूर है, पिछली सरकार इन नीतियों पर चलती थी, जनता से डरती थी। ये सरकार दौड़ रही है और जनता की परवाह नहीं कर रही है। अभी जरूरत है हर खेत को पानी की, हर खेत को पानी मिले, इस देश की मिट्टी को पानी मिल जाए तो जादू का काम करते हैं। यहां सोना उपजे, दाल की तो बात ही बहुत छोटी है। अरे हरदा मध्य प्रदेश का किसान इसके लिए लड़े कि आप हमें पानी दो मूंग पैदा करने के लिए, उसके लिए आंदोलन करना पड़े, उसके लिए महीनों तक धरने देना पड़े, तो यहाँ का किसान कैसी कृषि नीति और कैसा किसान के हित की बात की जाती है। मैं बाबूलाल गुप्ता साहब जानना चाहता हूँ, गेहूं चावल की तर्ज पर अगर दलहन की खरीद हो तो क्या किसान प्रोत्साहित होगा, क्या कोई नतीजा आ सकता है कारगर रूप में? देखिए निश्चित रूप से जब किसान पैदा करता है तो उसको उस समय उसका मूल्य मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित सरकारों को करना चाहिए। जैसे अब ये समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, समर्थन मूल्य भाई किसके लिए बढ़ाया है? इससे तो आपने ये दिशा दे दी कि अब कीमतें आगे बढ़ जाएंगी, ये दिशा तो आपने दे दी, पर किसान को अगर देने की बात आएगी तो आपके पास समर्थन मूल्य के खरीदने के लिए न तो राज्य सरकारों के पास पैसा है और न ही केंद्र सरकार के पास पैसा है। ये फालतू की बात करते हैं। अभी देखिए बल्क स्टॉक की बात मैं अभी आपको कर दूं, ये बल्क स्टॉक की बात कर रहे हैं। अभी नैफेड को कहा गया कि चना जब 57 रुपये किलो बिक रहा था तो नैफेड को कहा गया कि आप 7 लाख बोरी राजस्थान में खरीद लीजिए, 13 लाख बोरी मध्य प्रदेश में खरीद लीजिए। 57 से लेकर के इन्होंने करीब 82 रुपये तक माल परचेज किया ओपन मार्केट से, यानी मार्केट को अप ले गए। अब ऐसी कोई वहाँ सूचना नहीं थी, कोई ऐसा समझ लीजिए कोई माहौल नहीं था कि इतनी कीमतें बढ़ती चने की, कर दिया। अब स्थिति यह होगी कि राजस्थान में आज चढ़ाई नहीं है। कुल मिलाकर के पूरे राजस्थान में आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ 27,000 बोरी चना है। सारी दाल मिलें बंद हो चुकी हैं और आज दाल जयपुर खा रहा है दिल्ली से ला करके। तो ये क्या पॉलिसी है? वो स्टॉक पड़ा हुआ है, सरकार उसको रखे हुए है, उस पर काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। आपका इशारा इसी बात पर है? बिल्कुल निश्चित रूप से। अब समय था, अरे भाई कितना पैसा चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए नाफेड को, आप अभी इस समय इसको डंप करिए मार्केट में, रिलीज करिए मार्केट में। अभी 2 महीने बाद में जैसे ये भगवान ने किया, मानसून सभी जगह अच्छी हो रही है, जैसे मूंग के भाव एकदम नीचे आ गए, अभी 2 महीने बाद में फिर फसल आ रही है आपके महाराष्ट्र की, अभी थोड़े दिनों में ये एमपी की थोड़ी फसल चल जाएगी, मूंग के दाम और नीचे आ जाएंगे। अब उस समय फिर किसान ढूंढेगा कि हमारी फसल लेने वाला कौन है, कोई नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तन्मय जी से इसी बात पर सवाल होना चाहिए कि सरकारी खरीद तंत्र कमजोर होता जा रहा है। इंदिरा गांधी के राज में जो एक बार मजबूत हुआ था वो लगातार उसके बाद डाउन की ओर है, और ऐसे हालात में सरकार सिर्फ आयात पर निर्भर है। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है? आपका खरीद तंत्र मजबूत करके भी तो आप बेहतर बना सकते हैं व्यवस्था को। तन्मय जी देखिए, जो भी सरकार खरीदती है वो डिमांड को देखते हुए खरीदती है, और जितना प्रोडक्शन है, जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि डेफिसिट आज भी है, जितना प्रोडक्शन आ रहा है फिर भी डेफिसिट है। 100% प्रोडक्शन मैं मानता हूं करने का प्रयास किसान कर रही है, सरकार उन पर एफर्ट लगा रही है, और ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चाहती कि दाल का प्रोडक्शन। के मुताबिक किसान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, शुरुआत से यही आरोप लगा है। देखिए, एक
एक किसान की एक निर्णय धारा, एक विचारधारा किसान की है, वो क्या उगाता है। किसान के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता कि वो दाल उगाए या पर्टिकुलर कम्युनिटी उगाए। किसान का अपना निर्णय है, उसकी अपनी जमीन है, वो कितना आउटपुट दे रहा है, जितना आउटपुट दे रहा है, जो बिकेगा बाजार में, जो बिकेगा, जिससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो बिकेगा। सरकार का प्रोत्साहन बिकने वाली सरकार हर चीज पे प्रोत्साहित करती है, कृषि नीति हर चीज को प्रोत्साहित करती है, आप जो उगाएंगे उसको प्रोत्साहित करती है। लेकिन जितना आउटपुट आ रहा है, जितना प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, यानी वो कंज्यूम हो रहा है, तभी तो डेफिसिट आ रहा है। अगर डेफिसिट नहीं है, यानी कि हम 100% इक्वल। आपकी बात से ना इत्तेफाकी रख रहे हैं यहाँ पर रामपाल जाट साहब। अश्विनी जी, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उन्होंने कहा हम बाहर से कोई नहीं मंगाएंगे, कोई अनाज नहीं मंगाएंगे, हमारे देश में पैदा। उस समय 6 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था भारत में, खाद्यान्न, उसको किसानों ने कर दिया शास्त्री जी के नारे पे 24 करोड़ टन, यानी 4 गुना बढ़ा दिया। यहाँ किसान कम नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि उस समय दूसरा जो खरीद की बात है वो तो चले गए। 1965 से लेकर आज तक खरीद का तंत्र ही नहीं है। खरीदोगे कहां से? देयर आर नो मैकेनिज्म। तो आप तंत्र तो तैयार करो, किसी ने विकसित नहीं किया। एक बात है, 2007 के आसपास दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। उस दौर में अकाल के बीच में करीब 37 मुल्क ऐसे थे जहां पर इन खाद्यान्न के लिए दंगे तक हुए थे। भारत उस दौर में बचा क्योंकि रिजर्व कोटा था। वो रिजर्व कोटा अब मेंटेन नहीं है, इस तरह के भी आरोप है। और इस बीच में सवाल आयातित अनाज का, दलहन का है। उसके भरोसे क्या देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है? ब्रेक का वक्त है, आखिरी दौर में लौटेंगे सवाल के जवाब के साथ और जानना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा का वादा कैसे पूरा होगा। बिल्कुल, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते किसी भी सरकार को किसी भी प्रकार की फसल को किसानों के माध्यम से उन्हें ज़्यादा सब्सिडी देकर उगाना ही उचित निर्णय होगा। उन किसानों को प्रोत्साहन देने का आपके पास कोई संसाधन नहीं है। उनको तो आप परेशान कर रहे हो, तरह तरह के उन पे कर लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है। लोन उनका बंद किया जा रहा है, सब्सिडी खत्म की जा रही है। ये बचकानी बातें लगती है मोदी जी के स्टेटमेंट। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की